विवेकानंद स्वामी परम पूज्य गुरु जी पधार रहे हैं। हम तालियों से उनका अभिवादन और स्वागत करें। सुधन्य मौका है अभी, आई कभी न आएगी ये पल जो आज आई है। शताब्दी काका जी की है, शताब्दी पप्पा जी की भी। आओ दिव्य स्वरूपों दिल है बिछाया, आओ ज्योतिर्धरो प्रेम का है साया। भक्तों पधारो आओ बिराजो, दिल में आनंद है आपका ही दर्शन है सुभाग्य हमारा। दर्श दिव्य है अति, स्पर्श दिव्य है रीति। शब्द ज्ञान गंगा है, लीला तो दिव्य है स्मृति। तुम्हारी राह पर चले, तुम्हारी चाह पर खिले। पहचान का पप्पा की बर्तन से हम बने। श्री जी के दिव्य नूर वे, योगी के दिल के सूर वे। स्वामी महाराज की सर्वोपरि निष्ठा काका जी की जिनके जीवन में ध्यान दर्शन खुली आँखों से अखंड उनका करे। सर्वोपरि निष्ठा काका जी की जिनके जीवन में ध्यान दर्शन खुली आँखों से अखंड उनका करे। एक पक्षी आत्मीयता से जीवों को जोड़े। गुणातीत संत जिनमें प्रभु अखंड वास करे। सर्वोपरि निष्ठा काका जी की जिनके जीवन में ध्यान दर्शन खुली आँखों से अखंड उनका करे। सर्वोपरि निष्ठा अपने से बांध के ये निर्बंध करते हैं। भुक्ति मुक्ति स्थिति पाने की राह दिखाते हैं। जज नहीं ये तो है वकील जीव के पक्ष में। दोष और स्वभाव के चंगुल से जो छुड़ाते हैं। एक पक्षी आत्मीयता से जीवों को जोड़े। गुणातीत संत जिनमें प्रभु अखंड वास करे। सर्वोपरि निष्ठा काका जी की जिनके जीवन में ध्यान दर्शन खुली आँखों से अखंड उनका करे। सर्वोपरि निष्ठा प्रार्थना रूपी चाबी से नई सुबह खोले। प्रायश्चित प्रार्थना से ताला लगा कर सोए। भक्तों के पास अपनी बुद्धि तर्क छोड़ के हम आपका स्वरूप जान उनको सहज अपनाए।
भटके जहाँ है उस भूमिका से आगे जाएं। आपके बल से बुद्धि महिमा सबल दिव्य करें। सर्वोपरि निष्ठा काका जी की जिनके जीवन में, ध्यान दर्शन खुली आँखों से अखंड उनका करें। सर्वोपरि निष्ठा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे माधव मुरलीधर नंदलाल चले आओ, हे माधव मुरलीधर नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सदानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आप सभी को अन्नकूट के और नए साल के जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हर साल हम अन्नकूट के दर्शन करते हैं। ऊपर ठाकुर जी के पास अपने घर से जो भी चीज़ बना के लाते हैं वो उनको लगा के फिर साल की शुरुआत करते हैं। उसमें हर साल हमें जो हमारी डेकोरेशन टीम है, आशीष भैया, मिलन सर, मैत्री स्वामी, वो सब मिलके एक अलग क्रिएटिव स्टाइल से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और वो हमें लाभ मिलता है। आज पूज्य मैत्री स्वामी का बर्थडे भी है, तो उनको खास जय स्वामीनारायण। मैत्री स्वामी जी ना ही सिर्फ महापूजा में बल्कि डेकोरेशन की सेवा, ऊपर के ठाकुर जी के हॉल की साफ़ सफाई मेंटेनेंस, पीछे अपना घर वहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेनेंस, और भी कई ऐसी छुपी सेवाएं हैं जो वो करते हैं। तो महाराज से यही प्रार्थना उनके जन्मदिन पे कि वो ऐसे ही अपना संबंध गुरु जी के साथ बनाए रखें और अच्छे से अच्छा उसे दृढ़ करें और उनकी साधना मार्ग सरल हो। अन्नकूट के दर्शन के साथ साथ ही एक और जो कांस्टेंट चीज़ हमें हर साल मिलती है वो है कढ़ी चावल और सब्ज़ी का प्रसाद, जो कि इतना अमेजिंग होता है कि वो कभी साल में इसके अलावा वैसा टेस्ट मिलता ही नहीं है। और उसको बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, कल मतलब एक दिन पहले सारी बहनें भाभियाँ सब उसकी प्रिपरेशन के लिए सब्ज़ी काटना, उसकी सफाई करना, वो सब तैयारी में लगते हैं। फिर सूरज स्वामी, योगी स्वामी जो किचन की टीम है, वो सारी रात भर जग के उस सब्ज़ी को, कढ़ी को तैयार करना। और वो क्वांटिटी अगर हम इमेजिन करें तो वो जो भगोने के साइज़ हैं, अगर वो खाली भगोना भी हो तो उसको उठाने के लिए 4 से 6 जने चाहिए। तो वो इस क्वांटिटी में सूरज स्वामी सारी रात खड़े रह के उसको तैयार करते हैं। तो सूरज स्वामी जी के लिए खास जय स्वामीनारायण इस चीज़ के लिए। सेवाओं की बात करूं तो आशीष भैया की जैसी सेवा वो करते हैं वो अनइमेजिनेबल है। गुरुजी का उन पे आशीर्वाद है, वो इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव हैं वो, लेकिन उस आशीर्वाद को झेलने की, संभालने की जो बल है वो उन्होंने रखा हुआ है। आज कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, कोई फंक्शन की तैयारी है, कुछ हमें प्लानिंग करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई परचेजिंग करनी है, कुछ मटेरियल लाना है, करना है, उनकी हर वक्त ज़रूरत तो खैर है ही, और हर वक्त सोच भी ऐसी रहती है कि मैं किस तरीके से ये मंदिर का काम कम से कम खर्च में और कितने अच्छे तरीके से उसको कर लूँ। उनको गुरुजी का टेस्ट पता है, उन्हें पता है कि गुरुजी को किस तरीके की चीज़ पसंद है, तो वो उस चीज़ को खास ध्यान रखते हुए वो सेवा करते हैं। अभी पीछे का ही एक
आशीष भाई के साथ का प्रसंग है कि उनकी बैक में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि इवन वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें एक तरह से बेड रेस्ट ही कहा था। तो उस टाइम पे मतलब कोई भी एक साधारण आदमी होगा तो यही कहेगा कि अब डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है तो मैं इस टाइम पे सेवा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उन दिनों आशीष भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि सनी जो अपना रई में फैक्ट्री है जहाँ ये डॉक्टर के बेड बनते हैं, वहाँ पे एक ना टेबल देख के आ कि जिससे कि ना मैं ऊपर नीचे मैं बैठ नहीं पा रहा। तो मैं बैठ नहीं पा रहा, तो मैं वो लैपटॉप को खड़े रख के सेवा कर पाऊँ। तो मतलब कितनी उनके अंदर सेवा की गरज रही, कितनी भूख रही कि उन्होंने उस टाइम पे भी अपने शरीर को आगे ना ला के उन्होंने यही रखा कि भाई मेरे को ऐसी एक टेबल मिल जाए कि मैं खड़ा रह के भी मंदिर की सेवा कर पाऊँ। तो ऐसा सोचना भी हम लोगों के लिए तो बस की बात नहीं है, और वो ये करते हैं। अभिषेक भैया, विश्वास भाई, ये गुरुजी के साथ सेवा में रहते हैं। हर वक्त इनका शेड्यूल गुरुजी की सेवा के साथ का ही रहता है कि कभी कोई आ रहा है उनको अटेंड करना या कुछ और जो डेली रूटीन की सेवाएं हैं वो करते हैं। आज अभिषेक भैया का एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि किसी भी तरीके की कोई एक हम सिचुएशन इमेजिन करें ना कि बहुत पैनिक सिचुएशन है, वो बड़े कामली और बड़े कूलली उसको हैंडल करते हैं। उनके चेहरे पे बिल्कुल घबराहट नहीं नज़र आएगी, इतने कैजुअल तरीके से उसको बड़े आराम से, सहज भाव से उसको वो कर लेते हैं। मतलब अगर कोई मंदिर में आके, मैं अपना बताऊं कि अगर हमारे मन में कुछ उथल पुथल हो रहा हो और हम अभिषेक भैया के दर्शन कर लें तो हमारा मन शांत हो जाए, इस तरीके का उनका वो है। ऐसे ही विश्वास है, वो भजन की सेवा करता है, भजन गाता है, गुरुजी के साथ सेवा में रहता है, गुरुजी को एक्सरसाइज कराना और काफ़ी सारी सेवा। साथ ही साथ वो कंसर्न भी रखता है कि अगर कुछ दिन हो गए मैं मंदिर नहीं आया या काफ़ी दिनों से नहीं मिले तो उसका फ़ोन आ जाएगा कि सनी भैया क्या हो गया, सब ठीक है घर में, पापा की तबीयत ठीक है। तो ऐसे बिजी शेड्यूल में से भी उसको ये टाइम सोच लेना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आईना टीम की बात करें, आईना टीम में पुनीत भैया, शिवम, चिन्मय, ये सब इस डेडिकेशन से सेवा करते हैं। पिन्नी, ये लोग हमें दर्शन कराते हैं। मतलब ऐसी पुराने डाटा में से खोजना करना वो इतना आसान काम नहीं होता कि डाटा इकट्ठा कर लिया उसके अंदर से वो सेग्रीगेट करके दिखाना। लॉकडाउन में ऐसे इवेंट्स हमने देखे हैं जो हुए थे सबके सामने लेकिन सब भूल गए थे, तो वो एक बार दोबारा रिकॉल करवाना वो। और पुनीत भैया की सेवा की बात करें तो पुनीत भैया तो अपने शरीर को कभी आगे आने ही नहीं देते सेवा के टाइम पे। वो पीछे बीमार हुए थे तो बीमारी के टाइम पे भी उन्होंने सेवा कोई ऐसी नहीं करी कि मैं कर नहीं सकता या कुछ नहीं, बल्कि मैंने एक दो बार उनसे पूछा, मैंने कहा पुनीत भैया कैसी है तबीयत, क्या है, तो उनका सिंपल एक ही जवाब होता था, अरे ठीक तो होना ही है, गुरुजी है ना। तो उनको कुछ इसके अलावा था ही नहीं, वो कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भरोसा पूरा है गुरुजी पे, निष्ठा है कि गुरुजी है ना। शिवम की बात करूँ तो शिवम को तो मैंने मतलब ऐसा शरारती देखा है, लेज़ी देखा है। वो जितना शरारती और लेज़ी पहले होता था आज उतना ही मेहनती और सिंसियर हो गया। तो कहा जाए ना कि जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, तूने उसे खरीद के अनमोल कर दिया। तो ऐसा है गुरुजी कि आपने उसको करा है जो करा है ना, ये जो उसका पलटी हुई है ये सारी आपने करी है। मतलब मैं तो कभी उसको ऐसा सोच ही नहीं सकता था। ये सब जो हम मंदिर में देखते हैं ना, ये एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है, हमारे लिए लर्निंग है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि लर्निंग गुरुजी कह के सिखाते हैं, ये गुरुजी जीवन अपना जी के हमें दिखा रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने हमें कहा हो, ये सब उन्होंने करा है, ये कर रहे हैं, आज भी करते हैं। तो वो चीज़ें हमें उससे सीखने को मिल रही हैं। तो कभी उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं रखी कि ये मेरा है या ऐसा है वैसा है। एक बारी गुरुजी ने कहा भी था कि साधु किसी को कम या ज़्यादा प्यार तो करता नहीं, ये तो साधक पे है कि वो कितनी अपने गुरु से प्यार ले ले। तो ऐसा ही गुरुजी ने हमेशा अपना जीवन रखा है। वो तो खाली संबंध को देखते हैं कि हाँ भाई अगर संबंध इसका कैसा है, कोई आज भी आ जाए, कोई बहुत पुराना मंदिर काका जी का नाम ले ले तो गुरुजी उसको इतना आदर सत्कार से यहाँ पे करते हैं। तो कहा जाए ना, भरोसा और निष्ठा विश्वास तो हमें रखना है कि भाई गुरुजी बैठे हैं तो हमारा कुछ
अहित होगा नहीं। ऐसे ही भरोसे के ऊपर ना मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक शॉर्ट स्टोरी कहीं सुनी थी, तो वो एक बारी मैं शेयर करता हूँ कि एक तपस्वी जी होते हैं, वो काफ़ी समय से अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, 7-8 साल उनको हो जाते हैं, हरे भरे जंगल में वो होते हैं, वहाँ पे वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो उनकी सिंपल एक यही जैसे कहना कि डिमांड होती है या प्रभु के सामने इच्छा होती है कि मेरे को प्रभु के दर्शन हो जाएं और मेरा कल्याण हो जाए। तो उसी साधना में उनको काफ़ी समय बीत जाता है। तो एक बारी ऐसे ही नारद जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वो उन तपस्वी को देख के वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप इतने टाइम से तपस्या कर रहे हो, तो क्या आप चाहते हो, क्या है? तो वो उनको अपनी इच्छा बताते हैं कि जी मेरी तो सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि मेरे को प्रभु के एक बारी दर्शन हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो अगर आप मेरा ये मैसेज भगवान तक पहुंचा दें तो थैंक यू हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं बात करूंगा। तो वो ये कह के वहाँ से निकलते हैं और भगवान के पास जाते हैं वहाँ पे। तो उनको जाके वो ये बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक तपस्वी है नीचे, वो इतने सालों से आपके इंतज़ार कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जंगल में रहता है, हरा भरा जंगल है, वहीं के पत्तियाँ वगैरह से अपना गुजारा कर रहा है। तो उसकी एक यही इच्छा है कि प्रभु आप उसे कब दर्शन दोगे? तो भगवान उसको बोलते हैं कि नारद जी को बोलते हैं कि उसको बोलो कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी जब ये जंगल के सारे पत्ते जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं दर्शन दूंगा। तो नारद जी घबरा जाते हैं कि भाई मैं अगर ये जाके उसको बोलूँगा तो उसका तो पूरा मॉरल टूट जाएगा, वो तो बेचारा इतने सालों से तपस्या कर रहा है, तो क्या होगा? तो वो घबराए हुए होते हैं। फिर वो निकल रहे होते हैं तो वो तपस्वी उनको देख लेता है। तो वो बोलता है कि आपने मेरा मैसेज दिया भगवान को? तो वो कहते हैं हाँ मैंने दिया, लेकिन फिर पूछते हैं कि उन्होंने भगवान ने कुछ मेरे लिए जवाब दिया? तो कहते हैं हाँ दिया है, लेकिन तू रहने दे, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं बताने में। तो वो कहता है नहीं, अगर उन्होंने कोई मैसेज दिया है तो आप मेरे को ज़रूर बताओ। वो कहते हैं नहीं तेरे को बुरा लग जाएगा। वो ऐसा करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, अगर भगवान का मैसेज है, बुरा अच्छा है, मेरे को सुनना है। तो वो कहते हैं कि भगवान ने ये कहा है कि भाई अभी टाइम नहीं हुआ, जब ये सारे पत्ते सूख जाएंगे जंगल के तब तेरे को मैं दर्शन दूंगा। तो वो ये सुन के नाचने गाने लग जाता है। तो वो नारद जी हैरान हो जाते हैं कि भाई इसको क्या हुआ? तो वो कहता है कि भगवान का सिर्फ इतना कहना कि वो मेरे को दर्शन देंगे तो मैं कंफर्म तो हो गया ना कि मेरे को उनके दर्शन मिलेंगे। तो यही बोल के वो भगवान वहाँ पे प्रकट भी हो जाते हैं कि उसको ये देख के। तो नारद जी हैरान हो जाते हैं कि ये अब कैसे आ गया, भगवान यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो भगवान बोलते हैं कि भाई आज इस हरिभक्त ने इतना मेरे पे भरोसा रखा, इतना मेरे पे विश्वास रखा, तो इसको तो मैंने दर्शन देने ही थे। तो गुरु जी बात सिंपल इतनी सी है कि हमें तो आप पे भरोसा रखना ही है। आपके दर्शन तो हमें हो गए हैं तो कल्याण तो हमारा होना ही है। तो वो बात तो पक्की है, वो हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमें रखना है। अब हमारा साधु पर्व का फंक्शन आ रहा है दिसंबर में। फंक्शन तो अच्छा होना ही होना है, जैसा गुरुजी ने सोचा हुआ है वैसा ही होगा, बहुत बढ़िया समैया होगा, उसमें कुछ सोचने जैसा है नहीं। लेकिन गुरुजी आपका 85th बर्थडे है, तो हमारे लिए गुरु भक्ति अदा करने का एक मौका है। तो मैं मतलब आपसे ये सिर्फ विनती करना चाहूँगा कि सेवा करने की इच्छा सब में है, हर कोई सेवा करना चाह रहा है तन से, मन से, धन से। आपसे सिर्फ इतनी विनती कि किसी का भी कोई भी काम बीच में उसको रुकावट की तरह ना अड़े, किसी का ऑफिस, किसी का स्कूल, किसी का कोई बिजनेस, किसी की एग्ज़ाम्स, किसी की कोई शारीरिक समस्या, कुछ तकलीफ़, दुख तकलीफ़, ये सब आप संभाल लेना। और ये साधु पर्व हम मिलजुल के बहुत अच्छे से सबके साथ मनाएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। भगवत स्वरूप परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दीदी, संत मंडल, व्रतधारी बहनें, पधारे हुए सभी हरिभक्त भाइयों, भाभियों, बच्चों, आज के अन्नकूटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।
जैसा हम सभी जानते हैं कि ये 5 दिन का हमारा एक पर्व है, जो कि धनतेरस से शुरू होकर के और भाई दूज तक एंड करता है। 5 डे का हमारा जो है ये सेलिब्रेशन है, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो। तो इसमें हमारी जो सेलिब्रेशन है पर्टिकुलरली अन्नकूट की, उसमें अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े लेवल पे ये काम है। और जैसे हमारे काका जी का एक सत्संग का भाव जो रहा है कि सत्संग हमारा कैसे चले, तो उसमें सम सूरत भाव एकता, और उसके बाद में आत्मबुद्धि प्रीति और कुटुंब भावना। तो गुरुजी तो कई बार बोलते हैं कि हमारा जो ये सत्संग है, इसमें हम जितने लोग भी बैठे हुए हैं, जो भी एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई न कोई एक कनेक्शन है। तो हम एक कुटुंब भावना वाले सत्संग में ही हैं। और इसको अगर हम दूसरे हिसाब से देखें सेलिब्रेशन में भी, तो आप ये देखो कि एक आदमी दूसरे से कनेक्ट होकर के बड़े बड़े फंक्शन, छोटा काम, कुछ भी है वो सब साथ में मिल कर के ही करते हैं। तो उसमें हमें पूरे पूरे कुटुंब भावना के दर्शन हमेशा ही होते हैं, चाहे इस तरीके का बड़ा कोई हमारा कार्यक्रम हो या हमारे कोई छोटे कार्यक्रम हो। तो ये काका जी का जो एक आधार था कि हमारा सम सूरत भाव एकता और जो कुटुंब भावना का सत्संग है, उसमें गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा और अनुग्रह से हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें हमारे को खूब हर घर की, हर इंडिविजुअल की अपनी तरक्की जो है ना सबको महसूस होती है। तो आज के इस विशेष दिन पे मैं तो ये मंगलकारी दिन मानता हूँ, क्योंकि ये सबको मिलाता भी है, आपस में हम एक साल में मिलते भी हैं और आपस में आनंद का उत्सव तो है ही है। साथ में हम नए साल में एक, जैसे हर किसी की इच्छा होती है कि हम कोई ना कोई आशीर्वाद लें, गुरु जी से कुछ हम मांगें, कुछ आशीर्वाद लें, एक नई ऊर्जा, नई उमंग। तो आज के दिन हम गुरु जी से आशीर्वाद स्वरूप ये चीज़ें मांग सकते हैं कि हम जो कुछ भी आगे एक साल के लिए करें, हमारे अंदर के जो भाव हैं, जहाँ कहीं हमारी कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो सब समय के साथ में धीरे धीरे दूर होती जाएं और हम अपने इस मार्ग पे जो हमारा, चाहे वो लौकिक बात हो हमारी, क्योंकि गुरु जी के पास में लौकिक का भी सभी समाधान है, अगर हम कोई व्यवहारिक बात लेकर के आते हैं उसका भी समाधान है, अगर कोई आध्यात्मिक बात है तो उसका भी उनके पास में समाधान है। तो जैसी भी हमारी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम आगे चलें और उस आशीर्वाद को जो गुरु जी से हमें मिलता है, हमेशा ही मिलता रहता है, उस पे हम चल पाएँ और एक अच्छे सत्संगी बन कर के हम समाज में कंट्रीब्यूट करें, ताकि लगे कि हाँ हमने एक जगह पे कोई ना कोई शिक्षा ली है या कुछ हमने सीखा है, उसको हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो जब हम आज के दिन कोई मांगने की बात करते हैं या आशीर्वाद की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें कुछ ना कुछ छोड़ना भी चाहिए, कि हमारे अंदर अगर कोई ऐसी बात है जिसको हम छोड़ना चाहें या हम जिसको छोड़ सकते हैं या हमें पता है कि इसको हमें छोड़ देना चाहिए, तो हम आशीर्वाद भी मांगें और अपना कोई ना कोई एक अंदर ही अंदर संकल्प भी करें कि ये चीज़ हमारी समय रहते हुए प्रभु की आशीर्वाद से, कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से ये आगे ख़त्म हो जाए, टल जाए और हम एक सद्मार्ग के रास्ते पे सद्भावना रख के आगे चलते रहें, बढ़ते रहें। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रसंग है जो मैं कहना चाहूँगा कि ये रामानंद स्वामी जी के समय का एक प्रसंग है कि एक सेठ थे दमन द्वीप के, उनका कुछ अपना शिप्स का बिजनेस था। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि हमें संत के साथ में जो संबंध रखना है और जो संत हमारे लिए करता है उसमें हमारी भावना कहाँ कहाँ पे पीछे रह जाती है, तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए। तो वो उनका कुछ अपना शिप्स का बिजनेस था, उसमें कुछ उनको प्रॉब्लम्स आई और समय रहते उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ या उनके मन में कोई ऐसी प्रेरणा आई कि हमें कुछ करना चाहिए और कुछ भगवत भक्ति के लिए उनके मन में विचार आया। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि हम, अगर मेरे ये शिप्स जो खो गए हैं अगर ये मिल जाते हैं, तो मैं इनके अंदर जो सामान है शिप्स में, उनको बेच के उसका 50% जो है वो मैं भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दूंगा। उसके लिए उन्होंने पूरा अपना एक मन में संकल्प किया, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने एक मन्नत मांगी। और
हुआ भी ऐसा, कुछ बना भी ऐसा कि थोड़े समय के बाद में वो उनके शिप्स कुछ जो खो गए थे वो मिल गए। तो जब वो शिप्स मिल गए तो वो लेकर के चले कि मैं इसको लेकर के जाता हूँ और इसको प्रभु के चरणों में अर्पण कर देता हूँ। तो जहाँ भी उनकी मन्नत थी वहाँ पे वो जाने के लिए तैयार थे। रास्ते में पहुँचे तो एक जगह पे रामानंद स्वामी जी का कोई कार्यक्रम था, कोई प्रवचन चल रहा था, तो वो उसका पार्ट बने, वहाँ रुके। थोड़ी देर तक उन्होंने सत्संग में अपनी हाजिरी लगाई। उसके बाद रामानंद जी स्वामी जी की तरफ से एक संदेश आया कि ये जो भक्त आए हैं इनको ज़रा बुलाओ, और पूरी की पूरी बात उन्होंने रामानंद स्वामी जी ने उनको बताई कि आपके ऐसे ऐसे शिप्स गुम हो गए थे, फिर वो मिल गए, फिर आपने सोचा कि मैं यहाँ से अगर मेरे शिप्स मिल जाते हैं तो उसका 50% मैं भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दूंगा। इस तरीके से आपकी ये बात थी। तो जब उस भक्त ने, सेठ ने ये बात को सुना तो उनको हुआ कि भाई ये तो कोई बहुत ही विशेष बात है, इन संत से मैं तो कभी मिला नहीं, मैं तो रास्ते में हूँ और मैं तो उस स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ की मेरी मन्नत है। तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि ये एक प्रभु धारक संत हैं। तो वो प्रभु धारक संत वाली बात उनके मन में इतनी गहरी बैठी कि जिस भगवान को मैं मिलने जा रहा हूँ उस भगवान को ये धारण किए हुए महापुरुष संत बैठे हुए हैं, तो हमें वहाँ जाने की अब ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वो अपना डिसीज़न जो आगे जाने का था वो चेंज किया और फाइनली जो उनके पास में वो पैसा था प्रॉफिट की फॉर्म में 50% वाला, वो उन्होंने वहाँ पे उनको अर्पण कर दिया और उनके साथ में एक संबंध हो गया। फिर वो वहाँ नहीं गए जहाँ की उनकी मन्नत थी, लौट के आए। फिर वो धीरे धीरे आगे सत्संग में भी आते रहे, उनका संबंध भी रहा। थोड़े समय के बाद में उनको पता लगा कि जो महाराज रामानंद स्वामी के रूप में थे वो अब धरती पे नहीं है, वो गत हो गए। तो उनकी ऐसी इच्छा हुई, मन ही मन में उन्होंने सोचा कि अब जो वहाँ पे उनकी गद्दी पे आए हैं क्या वो ऐसे होंगे जो मेरे बारे में कुछ बता पाएँ। मन ही मन उनकी ऐसी भावना हुई। तो उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया कि अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे उस गद्दी को कौन संभाल रहा है। तो वो वहाँ पे पहुँचे और उनके मन में भावना यही थी कि जस्ट टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर साधु, उनको हम चेक करें कि उनके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे उनके अंदर भावना तो वही थी। महाराज बैठे हुए थे क्योंकि उनके बाद में महाराज उस गद्दी पे थे। तो जब वो उनके अंदर की भावना इस तरीके की थी तो महाराज तो अंतर्यामी, वो सब समझ गए कि इनके अंदर क्या भाव है, क्या भावना है। तो उन्होंने एक बच्चे को, छोटा बच्चा होगा कोई 2-3 साल 4 साल का, उसको बोला कि ये जो आए हुए हैं ये कौन है, इनके बारे में बताओ। तो उन्होंने पूरा दृष्टांत उस बच्चे के मुंह से पूरा बताया महाराज ने कि ये एक ऐसे ऐसे आए थे। बच्चे ने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे ये हुआ कि उस सेठ की जो पूरा वृतांत था रामानंद स्वामी के समय का, वो पूरा का पूरा वृतांत उस छोटे से बच्चे ने बताया। तब जाकर के उन सेठ को ये एहसास हुआ कि ये जो मैं सोचता था कि रामानंद स्वामी ने मेरे को सामने से सारी बात की थी, और ये जो बच्चा 3 से 4 साल का है वो महाराज की कही हुई बात को, या जो महाराज कहते वो महाराज ने उनके अंदर में प्रवेश करके ये बात कही। तो उसने बाद में ये बच्चे ने बोला कि इन्होंने जो आपको पैसा दिया था, या जो इन्होंने रामानंद स्वामी जी को जो पैसा दिया था, वो एक्चुअली पैसा वो था कि जो प्रॉफिट वाला था, कि उनके पूरे जो शिप्स मिले थे वापस, उसमें से जो प्रॉफिट आया था उसका इन्होंने 50% दिया था। जबकि इनका संकल्प या मन्नत जो थी वो ये थी कि अगर मेरे शिप्स मिल जाते हैं तो उसको बेच के सामान को जो 50% होगा वो मैं दूंगा। तो पूरे प्रसंग से उस छोटे से बच्चे ने ये बोला कि इन्होंने रामानंद स्वामी के साथ में एक छोटा सा कपट किया। वो कपट किया था कि 100% का 50% ऑफ प्रॉफिट उन्होंने दिया था, लेकिन देना उनको था कि 50% ऑफ दैट टोटल अमाउंट जो कि सेल करने से आने वाला था। तो वो फिर उन्हीं के चरणों में समर्पित हो गए और फिर उन्होंने अपनी क्षमा याचना भी की। तो होता ही है कि कई बार हमें चीज़ें पता होती हैं और अंदर ही अंदर हमारी कोई एक बात चलती रहती है। तो मैंने प्रसंग ये मुझे पढ़ा, मैंने अच्छा लगा मुझे। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि अंदर हमारे कोई ऐसा भाव हो कभी कि हम कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको उसी श्रद्धा, उसी भावना के साथ में करें
कि जो हमने तय किया था, बजाय कि इसके कि एक बार हमें कुछ और मिला, अगले बार हमने कुछ और किया, और फिर हमने लास्ट में जाकर के अनुभव होने के बाद भी हमने ये सोचा कि शायद हमारे लिए कोई और बात होगी। तो हमें ऐसी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। और परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में तो हमें आज के दिन ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए थी कि हमारे मन में अगर कोई ऐसी बात हो, कभी कोई ऐसा भाव हो, और कोई ऐसी बात कभी आ भी जाए जाने अनजाने, तो हम उससे निकल पाएँ, उससे बच पाएँ, और ऐसा हमारे जीवन में कभी ना हो। इसी तरीके की है कि हमारे में और संत में एक बहुत बड़े लेवल का फ़र्क है। हम कई बार सोचते हैं कि ये हमारे जैसे बैठे हुए हैं, हमारे जैसे चलते हैं, हमारे जैसे इनका शरीर है, लेकिन हमारे में और इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हमें सिर्फ ध्यान में ये रखना है, जैसे हमारे यहाँ एक स्वर्ण जयंती का एक भजन है, राकेश भाई गाते हैं, उसमें एक श्लोक आता है भगवद गीता का, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। तो उसका सिंपल सा मीनिंग हिंदी में ये है कि इनके जो जन्म और कर्म है वो दिव्य हैं। तो हम अपना कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ जो भी हमें जहाँ पे लगे कि हम मंदिर या संत इनके साथ में जुड़ने वाले हैं, तो हमारे अंदर कोई ऐसी बात कभी ना आए, उसके लिए भी हम आज के दिन ऐसी प्रार्थना करें कि हे गुरु जी, हे काका जी, हमारे अंदर वो बात कभी भी ना आए, और हम जो भी कुछ सोचें वो ऐसा सोचें जिसमें हमारा कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअसली संत के प्रति एक सद्भाव की भावना रहे, जिससे कि हमारे जीवन में निश्चिंतता और निर्भयता बनी रहे, और हम सब अपने जिस भी मार्ग पे चलने की बात करते हैं उस पे हम हमेशा चलते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और श्री चरणों में गुरु जी के दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका जीवन, ना कि मेरा, उस तरीके से चले जैसे आप हमें चलाना चाहते हो, और हम सब वो बन पाएँ जो आप हमें बनाना चाहते हो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। नारायण जो 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 नारायण 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 सुनारायण जो नारायण 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 नारायण। हे महाराज, हे दयालु, हे प्रभु, सुनारायण जो नारायण 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 सुनारायण जो नारायण 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 सोन नारायण जो 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 नारायण 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 जो 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 नारायण 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 Jonaran 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 Naran 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 Jonaran 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 Naran 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 Jonaran 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 Naran 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 Jonaran 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 सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य हृदय एक भजन सुनाएंगे। दर्शन से एक बार हो अंतर पर अधिकार, करे ऐसा चमत्कार तुम काका के सैनिक हो, काका के सैनिक हो। मुक्तों को ले
से कर दोगे, संबंध में जो आएगा निर्दोष उसे कर दोगे। ये आशीष बापा के, ये आशीष बापा के हो गए हैं साकार। दर्शन से एक बार हो अंतर पर अधिकार, करे ऐसा चमत्कार तुम काका के सैनिक हो, काका के सैनिक हो। प्रगट स्वरूप से जोड़े जीव किसी भाव से आए, प्रगट स्वरूप से जोड़े जीव किसी भाव से आए। हर क्षण हर पल उस पर तू ममता का दूध बहाए, हर क्षण हर पल उस पर तू ममता का दूध बहाए। देह तेरा पहचाने, देह तेरा पहचाने, करो प्रार्थना स्वीकार। दर्शन से एक बार हो अंतर पर अधिकार, करे ऐसा चमत्कार तुम काका के सैनिक हो, काका के सैनिक हो। मुक्तों को लेकर साथ है प्रभु मिले साक्षात, साधु के रूप में आज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। शुभ दिवाली, नूतन वर्षाभिनंदन। दिवाली और नूतन वर्ष हिंदुओं के लिए विशिष्ट आनंद और उत्सव के पर्व हैं। त्योहार साधु पर्व की साधुता और मैत्री सुमिरन पर्व की मैत्री भावना सभी के हृदय में प्रगटे। अभी 2022 पूरा दिसंबर होगा, 23 में हम दाखिल होएंगे, तो वो हम साधु पर्व, साधुता पाने का पर्व और मैत्री पर्व, भक्तों के साथ ऐसे भगवदी मुक्तों के साथ जो हमें प्रगट प्रभु के साथ का संबंध दृढ़ करावे। इनके साथ की जो मैत्री, उसको कटिबद्ध होकर के रखने की कवायद में जुड़ जावे, वो सच्चा मैत्री पर्व। हम सभी की ये भावना होती है कि ये दो बातें हासिल करके हम हर एक को कोई ना कोई चीज़ परेशान करती है। प्रकृति को, स्वभाव को, हठ, मान, ईर्ष्या वगैरह वगैरह वगैरह। अब इससे कहते हैं ना, नजात पाने का कोई तरीका हो, तो हमारे काका जी ने बताया। एक्चुअली वो महाराज के टाइम से महाराज यही बात पे जोर देते रहते थे। महाराज यानी भगवान स्वामी नारायण। हाँ, कि हम ऐसे मुक्तों के साथ जो भी स्वभाव युक्त होंगे, पर सुहृद भाव से, मैत्री भाव से उनके साथ बढ़ते रहेंगे, रिलेशन बनाए रखेंगे, मैत्री टूटने नहीं देंगे, तो प्रोसेस में ख्याल पड़ेगा कि हमें काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती है सामने वाली व्यक्ति को राजी रखने के लिए। तो इसलिए हमेशा जोर दिया कि मुक्तों के साथ सुहृद भाव रखो, मुक्तों के पास मिलजुल के रहो। ये एक्चुअली बड़ा स्पिरिचुअल प्रोसेस है।
हमारे साहब ने एक बार बात करी थी कि हम बातें करते हैं कि हम ये साधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोई देखेंगे तो कोई साधना नज़र नहीं आएगी। अभी भी आएंगे तो कि इन्होंने एक सभा करी, आनंद करा, कुछ थोड़ी ज्ञान की बातें करी, लेकिन फिर आराम से देखेंगे तो बाद में सब इकट्ठे अलग अलग ग्रुप में बैठ के कड़ी चावल का प्रसाद खाएंगे, हाँ टीटी करेंगे, मजाक करेंगे। हो सकता है लेडीज़ गरबे वरबे भी गा लें। तो इसमें साधना क्या रही, पर मिलजुल के रहना वो सबसे बड़ी साधना है, जो ख्याल नहीं पड़ता है। हाँ, करोड़ों साल की तपस्या के बाद भी ऋषि मुनियों के स्वभाव नहीं चले, इनकी तो वासना भी नहीं चली। हाँ, तो ये स्वभाव की तो बात बहुत दूर की है। तो महाराज ने आशीर्वाद दिए कि मुक्तों के साथ सूरत भाव से, जगत में भी हम अपनी गरज से सूरत भाव से बढ़ते होंगे तो वहाँ प्रभु की इंटरवेंशन नहीं होगी, चलता रहेगा वो। जबकि अपने यहाँ तो प्रभु इमीडिएटली जहाँ हम गलती करने जाएंगे मुक्तों के साथ इंटरवेन करके हमें रोक लेंगे, हमारे स्वभाव का दर्शन करा देंगे। तो ऐसा सुनहरा मौका न कभी आया है न आएगा। क्यों? कि महाराज ने आशीर्वाद दिए कि मैं तो तुम्हें अक्षरधाम का सुख देने के लिए आया हूँ। इस लोक में तो सुखी सिद्ध महात्मा एक भभूति दे दे तो भी हो जाता है, हाँ, पर इटरनल सुख पाने की जो तरीका, जो राह, हाँ, कि मुक्तों के बीच में रह कर के इनके साथ सूरत भाव से रहे, और ये बात हमें एहसास होगी कि ओहो हो, ऐसे 10 साल पहले हम क्या सोचते थे, अब हमारी सोच में कितना फ़र्क पड़ गया। हाँ, 5 साल पहले हम कैसे थे और एडवांसमेंट हुई। तो ये प्रगति का, चैतन्य का, विकास का मार्ग, जहाँ ऐसे प्रभु साक्षात ऐसे संत द्वारा काम करते हो, वहीं शक्य बनेगा। हम तो खूब भाग्यशाली, हाँ, कि हमें ऐसे संतों ने अपनी गोद में बिठा लिया। हम गए नहीं थे, इन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ट्रिक करके जिसको कहो, हाँ, प्यार से कहो, डांट से कहो, संजोग बना करके कहो, हाँ, एक्सीडेंटली भी कहो, पर हमें अपनी ट्रैप में ले लिया। तो ये ट्रैप में से हम बाहर जाने की कोशिश ना करें। कोशिश करेंगे तभी जा तो पाने वाले नहीं हैं। हाँ, थोड़ा मार खाना पड़ेगा और फिर अपने रिट्रीट करके इसी मंडल के अंदर शामिल होना ही पड़ेगा। तो इस अच्छा तो वो है ना कि तेजी को टकोरा, इशारा, ये इस पे हम आगे बढ़ते रहे। ऐसे नए साल का आशीर्वाद, प्रार्थना, और काका जी ये हमारा संकल्प पूरा करें जल्द से जल्द, यही अभिप्सा। सहजान स्वामी महाराज की जय। राजा धीराज पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हरि कृष्ण महाराज घणी खमा बाबा ने घणी खमा। आजू से जुओ बाजू से जुओ निगाह रखियो मेहरबान। बोलो हरि कृष्ण महाराज ने बोलो प्रभु स्वामी महाराज ने। शरणाई न सूर के हयूं हवे हाथ ना रहे। ले ले शरणाई न सूर के हयूं हवे हाथ ना रहे। वाग
वागे ढोल ने रण के नुपुर के हयो हवे हाथ ना रे वागे ढोल ने रण के नुपुर के हयो हवे हाथ ना रहे लेले लेले शरणाई न सूर के हयो हवे हाथ ना रहे। ग्वाल बाल लाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी हरि के आगे भक्ति मात सखिया लहरी आए जात करती आए उसमें बात उसकी आयर की जात चंपा मोगरी का तेल और कस्तूरी रूपेल मर्दन करे गोपी गोपाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी हरि के जल जमुना हूँ लाई तांबा कुंडी में ठलवाई बाजोट पर बेसाई देखो लाल की सफाई एक गोपी लाई टोपी हीरा सांकड़िया बोटी ओढ़े कसुंबल शाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी हरि के प्रथम में वाली सार पपनस बड़े बड़े दो चार से तुर जम्बू है गुलदार केला सफर जनानार लंबे बोर जड़े बोर नारी लाई है अखोर इसकी लाल है छाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी हरि के धर मक्खन का समोसा बड़ा सांबर इडली डोसा मीठा पेड़ा ताजा पतीसा सैंडविच ढोकला बर्गर पिज्जा बिस्कुट दाल मूठ और हटिया आलू पौवा साथ में भुजिया आलू चाट मसालेदार जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी हरि के साफ करके बादाम खारिक मीठी है तमाम पुस्ता हलवा है घनश्याम अमृत आफूसी है आम नारंगी मौसमी मोई की लंबी चंबी खट्टी मीठी ठंडी है ये द्राक्ष जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी हरि के जहमत पर वेलिया मेथी के गोटे सूटी उंगलियां रायता खीरे का बनाया पराठा गोभी का लगाया चटपटे गोलगप्पे और भेल आइसक्रीम कुल्फी की रेलम झेल शाही टोस्ट रसीले लाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी हरि के लड्डू मगदड़ का है सारा हलवा कुरमा खूबी वाड़ा आटा जलेबी का न्यारा बूंदी छूटी लो है प्यारा ले लो खाजे पेड़े ताजे गुनगुन आप में गाजे मोटो भर पोरा साल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी हरि के राजभोग और रबड़ी गाटियां वेफर्स भाकर वड़ी काजू रोल और सूतर फेनी बिग डिश नूडल्स और मैकरोनी ब्रेड पकोड़े ब्रेड के रोल रसगुल्ले मोटे और गोल हांडवा काजू से माला माल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी हरि के शिरपुर पाक बादाम चारोली है द्राक्ष ऊपर शक्कर बूरा सा लाल ले तू
श्रीखंड बासुंदी वह थाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। हरि के संतरा जूस है ताजा तीखी सेव उपमा और खाजा वेजिटेबल सूप पिलाए समोसे जापानी बनवाए भरवा केले बैंगन भरता गोभी मटर मलाई कोफ्ता खट्टे मीठे कई अचार जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। हरि के लड्डू चूरमे का खूब बनाई बीरज हो बाहू लाई बजरंती में सू बाटी घी में डूबा डूब रखे मावे के गुलगुले थोर रूठे माल पूड़े बड़े बड़े पापड़े आगड़ तलेली है दाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी। हरि के गरम पाव और भाजी ठंडा कस्टर्ड फ्रूट क्रीम ताजी खांडवी खमन और दही बड़े साग सरसों का नान और पूड़े जेली फ्रूट सलाद और केक वानगी पनीर की है अनेक बाटी के संग तड़का दाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज ग्वाल बाल जी। हरि के बात बात के भाणे इसमें रखे इलची दाने बर्फी खाए गिरधर शाने में सुलवड़ा वटाने लड्डू सेवैया मोतैया घेवर साकर कदैया कुंदर पाक है रसाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। हरि के रोटियां जसाई भात सुंदर तरकारी है जात भिंडा वालोड़ बनताक सुंदर गीलोड़ा के शाक बड़ी बड़ी है जाजी लाई भाजी करके ताजी मूड़ा गलकारी कारेली भजिया वटाणा ने वाल जम मदन गोपाल लाल सोने का थाल इसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। हरि की चटनी अमली की बनाई कोतपीरी से मिलवाई नीले मिर्चे की तीखाई आरस पत्थर से कुटवाई नीले मिर्चे दाने भारे भात भात के अथाने अंदर मीठे जीरे डाले जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। हरि के केरी नींबू आदि सारे गुंदर केले के असारे नीले मिर्चे तीखे बारे स्वाद गरमर का है न्यारा दही छाछ है मोड़ी माखन और है कचौड़ी मोड़े साटे पूरन पोड़ी दूध घी कड़ी दाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। हरि के भर सोने की जारी पानी पीले गिरधारी पान लविंग सोपारी अंदर एलची है न्यारी काथा चूना है पूरण भारे भात भात चूरण मुखड़ा हो जाएगा लाल जमे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। हरि के थाल प्रेमानंद गाए उसको पार कोई ना पाए प्रसादी की करे हाथ लाल रख ले तेरे पास ले जो स्वामी श्री जी नाम जाने पहुंचा अक्षरधाम मुक्ता
प्रेमानंद जी का थाल जामे मदन गोपाल लाल सोने का थाल उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी उसमें जमे श्री महाराज बाल बाल जी। प्रभु मेरे जीवने आए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे मसाला डाल के मूली मटर के दाने भाए रे मसाला डाल के मूली मटर के दाने भाए रे ये तो ग्रहण करे भाव इन्हें तो ये तो ग्रहण करे भाव इन्हें तो सेवा भाई रे प्रभु मेरे जीवने आए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे परारी परारी पैटीज दही गुंजिया छोले भटूरे भाए रे इनको नहीं कोई स्वाद इन्हें तो इनको नहीं कोई स्वाद इन्हें तो मैत्री भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे प्रीतम को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे प्रीतम को क्या क्या भाए रे वाल की दाल मकई का चिड़वा पोंक भाए रे वाल की दाल मकई का चिड़वा पोंक भाए रे ये तो सभी है लीला प्रभु की ये तो सभी है लीला प्रभु की सर्वदेशीयता भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे वालम को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे वालम को क्या क्या भाए रे गोलगप्पे आलू की टिक्की चिला भाए रे गोल गप्पे आलू की टिक्की चिला भाए रे ये तो है नी स्वादी इन्हें तो ये तो है निस्वादी ने तो महिमा भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे गुरु जी को क्या क्या भाए रे क्रिस्पी डोसा इडली टोमेटो उत्पम भाए रे क्रिस्पी डोसा इडली टोमेटो उत्पम भाए रे भाव हमारा स्वीकारे गुरु जी भाव हमारा स्वीकारे गुरु जी दिव्य भाव भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे प्रीतम को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे प्रीतम को क्या क्या भाए रे मटर कचौड़ी पिज्जा पालक टोस्ट भाए रे मटर कचौड़ी पिज्जा पालक टोस्ट भाए रे ग्रहण करे प्रभु भाव हमारा ग्रहण करे प्रभु भाव हमारा एकता भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे मालम को क्या क्या भाए रे प्रभु मेरे जीवने आए रे वालम को क्या क्या भाए रे पाव भाजी
भाजी दाबेली वड़ा पाव खिलाए रे, पाव भाजी दाबेली वड़ा पाव खिलाए रे। प्रेम से ग्रहण करे मेरे गुरुजी, प्रेम से ग्रहण करे मेरे गुरुजी। सुहृद भाव भाए रे, प्रभु मेरे जीमने आए रे, गुरु जी को क्या क्या भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, गुरु जी को क्या क्या भाए रे। तेल पानी के पातरे ऊंधिया खांड भी भाए रे, तेल पानी के पातले ऊंधिया खांड भी भाए रे। इनको नहीं कोई स्वाद इन्हें तो, इनको नहीं कोई स्वाद इन्हें तो, धुन भजन भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, प्रीतम को क्या क्या भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, प्रीतम को क्या क्या भाए रे। केले का रायता पूरण पोड़ी छाछ भाए रे, केले का रायता पूरण पोड़ी छाछ भाए रे। ये तो ग्रहण करे भाव इन्हें तो, ये तो ग्रहण करे भाव इन्हें तो, स्वरूप निष्ठा भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, वालम को क्या क्या भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, वालम को क्या क्या भाए रे। गोभी पराठा बोरी समोसा पकौड़े खिलाए रे, गोभी पराठा बोरी समोसा पकोड़े खिलाए रे। ये तो सभी हैं लीला प्रभु की, ये तो सभी है लीला प्रभु की। भक्ति भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, गुरु जी को क्या क्या भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, गुरु जी को क्या क्या भाए रे। आचार्य खिचड़ी तांदल जाकी भाजी भाए रे, आचार्य खिचड़ी तांदल जाकी भाजी भाए रे। ये तो है निस्वादी इन्हें तो, ये तो है निस्वादीन तो, महात्म्य गान भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, प्रीतम को क्या क्या भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, प्रीतम को क्या क्या भाए रे। घिए का हलवा श्रीखंड बादाम पूरी भाए रे, घिए का हलवा श्रीखंड बादाम पूरी भाए रे। ये तो ग्रहण करे भाव इन्हें तो, ये तो ग्रहण करे भाव इन्हें तो, निर्दोष बुद्धि भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, वालम को क्या क्या भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, वालम को क्या क्या भाए रे। गोला बर्फ का कोल्ड कॉफी आइसक्रीम भाए रे, गोला बर्फ का कोल्ड कॉफी आइसक्रीम भाए रे। इनको नहीं कोई स्वाद इन्हें तो, इनको नहीं कोई स्वाद इन्हें तो, कुटुंब भाव भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, गुरु जी को क्या क्या भाए रे। प्रभु मेरे जीमने आए रे, गुरु जी को क्या क्या भाए रे। मुखवास में सादा पान कोड़े के बीज भाए रे, मुखवास में सादा पान कोड़े के बीज भाए रे। भक्तों का भाव स्वीकारे इन्हें तो, भक्तों का भाव स्वीकारे इन्हें तो, समर्पण भाए रे। प्रभु
प्रभु मेरे जीमने आए रे, गुरु जी को क्या क्या भाए रे, प्रभु मेरे जीमने आए रे, प्रीतम को क्या क्या भाए रे, प्रभु मेरे जीमने आए रे, वालम को क्या क्या भाए रे। जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, पानन की बीड़ी पानन की, पानन की बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। काथो चुनो वड़ी लविंग सोपारी, काथो चुनो वड़ी लविंग सोपारी, एलची मंगावो मुल्तानन की, एलची मंगाओ मुल्तानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। एक एक बीड़ी मोरे सासु ननद की, एक एक बीड़ी मोरे सासु ननद की, दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, वाला दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। आवो हरि कृष्ण पाटे बेसारू, आवो हरि कृष्ण पाटे बेसाड़ो, भाजी खेलाओ सारी रैनन की, माला बाजी खेलाओ सारी रैनन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, इटली अरज तोरे दासन की, वाला इटली अरज तोरे दासन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जयंतरयामी, सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु, जय अक्षर
जय जय सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तुम्हारे वंदु कर जोरी, प्रभु वंदु कर जोरी। चरण में शीश धरन से, चरण में शीश धरन से मिटती दुख होरी। जय जय सद्गुरु स्वामी। नारायण नर भ्राता द्विज कुल तन धारी, प्रभु द्विज कुल तन धारी। पामर पतित उबारे, पामर पतित उबारे, अगणित नर नारी। जय जय सद्गुरु स्वामी। नित्य नित्य नौतम लीला करते अविनाशी, प्रभु प्यारे अविनाशी। 68 तीरथ चरण में, 68 तीरथ चरण में कोटि गया काशी। जय जय सद्गुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगट के दर्शन जो भी करे, प्रभु दर्शन जो भी करे। काल कर्म से छूटे, काल कर्म से छूटे, कुटुंब सहित उतरे। जय जय सद्गुरु स्वामी। करुणा निधि तेरी करुणा रंग लाई, प्रभु करुणा रंग लाई। मुक्तानंद न संशय, मुक्तानंद न संशय, मुक्ति सुगम पाई। जय जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय अंतरयामी। सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, जय अक्षरधामी। जय जय सद्गुरु स्वामी। जय जय सद्गुरु स्वामी। जय जय सद्गुरु स्वामी। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। गुरुजी